तो आज बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की, यानी स्पीकर की। उनका चुनाव कैसे होता है और उनको हटाना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सोचिए, लोकसभा में जब बहसें एकदम गर्मा जाती हैं, माहौल पूरा चार्ज्ड अप होता है, तो कौन है वो जो एक रेफरी की तरह सबको कंट्रोल करता है, जो तय करता है कि अब बस यही है स्पीकर। पर सवाल ये है कि आखिर इनके पास पावर कितनी होती है। आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक स्पीकर का काम आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ मीटिंग्स को हेड करने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनका काम इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। वो पूरे हाउस के गार्डियन हैं, उसकी आवाज हैं। असल में ये रोल जितना सीधा दिखता है ना, उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम संविधान की बात करें तो स्पीकर लोकसभा का कह सकते हैं अल्टीमेट बॉस होता है। मतलब हाउस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस पर फाइनल कंट्रोल उन्हीं का है। कौन बोलेगा, कौन सा रूल लगेगा, रूल्स का असली मतलब क्या है, सब कुछ। एक तरह से वो पूरे शो के डायरेक्टर हैं। अब देखिए, इनके काम कितने फैले हुए हैं। वो हर एक मेंबर के पावर्स और प्रिविलेज के गार्डियन हैं। पूरी दुनिया के लिए हाउस के मेन स्पोक्सपर्सन भी वही हैं। और तो और, हाउस के अंदर संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर भी स्पीकर ही होता है। ऑर्डर बनाए रखना, जॉइंट सिटिंग को हेड करना, आप सोचिए, मतलब हर बड़ी चीज में स्पीकर का रोल एकदम सेंट्रल है। सवाल ये उठता है कि इतने पावरफुल पद तक कोई पहुंचता कैसे है। मतलब स्पीकर की कुर्सी तक का रास्ता क्या है। चलिए अब इस इलेक्शन प्रोसेस को ही स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये प्रोसेस सुनने में जितना भारी लगता है उतना है नहीं, बल्कि काफी सीधा है। जैसे ही नई लोकसभा बनती है, प्रेसिडेंट इलेक्शन की डेट फिक्स कर देते हैं। फिर कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर का नाम प्रपोज कर सकता है, और फिर होती है वोटिंग। और फैसला होता है सिंपल मेजॉरिटी से। मतलब जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, बस उनके 50% से एक ज्यादा वोट चाहिए। अब ये जो सिंपल मेजॉरिटी वाली बात है ना, इसे जरा ध्यान में रखिएगा, ये आगे बहुत जरूरी होने वाली है। तो चुनना तो देख लिया कितना आसान है, पर अब बात करते हैं हटाने की। और यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। स्पीकर को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है। और इसको इतना मुश्किल बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये कोई नॉर्मल नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा नहीं है। इसका मकसद है स्पीकर के पद को, उस कुर्सी को, हर तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बचाना। सोचिए, अगर रेफरी को ही हटाने का डर हो तो वो गेम फेयर कैसे खिला पाएगा। बस वही बात है। तो इस मुश्किल प्रोसेस की पहली सीढ़ी, या कहें पहली शर्त, है ये नंबर 50। जी हाँ, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ लाने के लिए, उस पर बात शुरू करने के लिए भी कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ये तो बस शुरुआत है। और ये प्रोसेस कई मुश्किल पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले तो 14 दिन का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। फिर जैसा हमने देखा, प्रस्ताव लाने के लिए ही 50 मेंबर्स की हाँ चाहिए। इसके बाद हाउस में उस प्रस्ताव पर लंबी बहस होती है, और फिर आता है असली टेस्ट, फाइनल वोटिंग। और ये वोटिंग किसी साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि एक खास तरह की मेजॉरिटी से होनी चाहिए, जिसे कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। याद है, चुनाव के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, यानी जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा। लेकिन हटाने के लिए चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसका मतलब है हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से खाली सीटों को हटा दीजिए, और जो नंबर बचा उसका 50% से ज्यादा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टोटल 543 सीट्स हैं और 3 खाली हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हुई 540। अब इस प्रस्ताव को पास करने के लिए 270 से ज्यादा, यानी कम से कम 271 वोट चाहिए होंगे। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और आखिर में बात करते हैं इस रोल के सबसे बड़े चैलेंज की, सबसे बड़े पैराडॉक्स की। एक तरफ तो स्पीकर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है, और दूसरी तरफ उसी इंसान से उम्मीद की जाती है कि वो पूरे हाउस का इम्पार्शियल, यानी निष्पक्ष रेफरी भी बने। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये बात इस भूमिका की पूरी सच्चाई को सामने रखती है कि भले ही स्पीकर किसी एक पार्टी से आता हो, लेकिन एक बार वो चुन लिया गया तो उसे हाउस का सेवक बनना पड़ता है। वो या तो सबका होता है या फिर किसी का नहीं। मतलब
चुनाव के बाद उन्हें अपनी पार्टी वाली पहचान को साइड में रखना होता है। उनकी लॉयल्टी अब किसी पार्टी से नहीं बल्कि पूरे के पूरे सदन से होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसा पद जो आता तो पार्टी की मेजॉरिटी से है, लेकिन जिस पर बैठने वाले से उम्मीद की जाती है कि वो एक निष्पक्ष जज की तरह काम करेगा। क्या स्पीकर का रोल हमारे संविधान का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बैलेंसिंग एक्ट नहीं है? सोचने वाली बात है।